Hello class, today we are going to start our second poem, An Elementary School Classroom in a Slum. पोएट हैं इसके स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। ये एक इंग्लिश पोएट और एसेइस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये जो पोएम है ये इन्हीं की जो क्रिएटिविटीज़ हैं उन्हीं का एक पार्ट है जो सोशल इनजस्टिस और जो क्लास के जो बच्चों में या फिर हम बड़ों में भी कह सकते हैं कि उनकी क्लास के हिसाब से जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको जो सामना करना पड़ता है जिन तकलीफ़ों का, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। क्लास किसके हिसाब से, जैसे आपकी मिडिल क्लास होती है, पुअर क्लास होती है, रिच क्लास होती है, उस क्लास के हिसाब से जो इनइक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटी में हैं ये पोएम उसके ऊपर डिस्क्राइब करती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head. Far from gusty waves, it means कि जो strong waves होती हैं, जो समुद्री लहरें होती हैं, उनसे बहुत दूर इन बच्चों के जो फेसेस हैं, इन बच्चों के जो रूटलेस फेसेस हैं वो कैसे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे कि अपरूटेड वीड्स होते हैं। वीड्स क्या होते हैं, जो जंगली पौधे होते हैं जिनकी जड़ें नहीं होती हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, और जो उनके बाल हैं वो रूटलेस वीड्स की तरह उनके चेहरे के चारों तरफ फैले हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वहाँ पर एक लंबी लड़की है जिसका सर झुका हुआ है। किससे झुका हुआ है, कह सकते हैं कि एक बोझ है उसके सर पर, उसकी वजह से उसका जो हेड है वो डाउन है। द पेपर सीमिंग बॉय, इट मीन्स कि एक बॉय है जो इतना पतला है जैसे कि एक पेपर, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जैसे माल न्यूट्रिशन से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनके तरीके से वहाँ पर बच्चे हैं। विद रैट साइज़, जिसकी कैसी आँखें, जिसकी रैट की तरह आइज़ हैं, ठीक है। रैट साइज़ मीन्स कि वो इतना पतला है कि उसकी आंखें ऐसे लगती हैं जैसे कि बाहर के साइड निकली हुई हैं। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled डिजीज़ हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। द स्टंटेड अनलकी हायर, इट मीन्स कि जो ये बच्चा है वो अनडेवलप्ड है, ठीक है। अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसे क्या मिला हुआ है विरासत में, ट्विस्टेड बोन्स मिली हुई, मतलब कि वो जो लड़का है उसकी ट्विस्टेड बोन्स हैं, वो इतना पतला है कि उसकी बोन्स भी कहते हैं कि एक जो बीमारी होती है जो कैल्शियम की कमी से होती हैं उससे बोन्स क्या होती हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं, ठीक है। जो लड़का है ट्विस्टेड बोन्स वाला है, अनडेवलप्ड है, उसे क्या मिला हुआ है, एक अपनी हेरिटेज में उसको क्या मिला हुआ है, उसके फादर की डिजीज़ मिली हुई है। उसके फादर को जो बीमारी है वो उसका एक उत्तराधिकारी है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटिस स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम और स्क्वैरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस। हिज लेसन, इट मीन्स कि जो उसका लेसन है वो अपने डेस्क पर से पढ़ रहा है। एक जो धुंधला सा ये क्लासरूम है उसमें से एक मतलब जो लेसन पढ़ाया जा रहा है वो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। उसकी आंखों में क्या है, उसकी आंखों में अननोटेड यानी जो मार्क्ड नहीं है ऐसे सपने हैं, और वो बाहर जाकर खेलने के सपने देख रहा है, जहाँ बाहर जो स्क्वायरल्स गेम है वो वहाँ पर जाकर खेलना चाहता है, लेकिन क्या है उसको केवल उन्हीं अंधेरे कमरों में बैठना है, उन्हीं अंधेरे क्लासरूम्स में बैठना है, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। इट मीन्स जो उसकी क्लासरूम्स की जो वॉल्स हैं जो क्रीम कलर से पेंटेड हैं उस पर डोनेशन में दिए गए शेक्सपियर के फ़ोटोज़ हैं, ठीक है।
क्लाउडली एज डॉन, मतलब कि वो बहुत ही अनप्लीजेंट क्रीमी वॉल हैं, उस पर जो गिफ्ट्स हैं और या डोनेशंस में जो शेक्सपियर्स की पिक्चर्स आई हुई हैं वो लगी हुई हैं, बट दे आर यूज़लेस फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, वो क्या हैं, उन बच्चों के लिए क्या हैं, यूज़लेस हैं। बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब क्या है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़लेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी हैं जो इस दीवार पर टंगी हुई हैं। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, जो स्काई होता है वो क्लाउडलेस होता है। ठीक, क्लाउडलेस होता है, और जो इन चीज़ों के जो पिक्चर्स हैं, बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली, इन चीज़ों की जो पिक्चर्स हैं वो इन बच्चों के लिए किसी भी तरीके से कोई भी मायने नहीं रखती हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। इट मीन्स कि जो हाई बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, जहाँ पर रिच पीपल रहते हैं, मतलब एक तरीके से उनको सिविलाइज्ड पीपल ही बोलते हैं, वो ही क्या हैं, वो ही इस शहर के लिए क्या है, एक शाइन है, इस वर्ल्ड के लिए शाइन है। जो बेल्स हैं, म्यूज़िक है बेल्स का, और जो फ्लावर्स का फ्रेगनेंस है, ये सब इन बच्चों के लिए यूज़लेस है। ये जो वर्ल्ड है, जो मैप है इस वर्ल्ड का, ये इन लोगों के लिए रीशेप होना चाहिए, जो कि ये लोग बना कर गए हैं। कौन? जो कि जिन लोगों का पहले शासन था, जिन्होंने ये मैप बनाए थे, जैसे कि हिटलर हैं, जो उस टाइम पे पावर में थे, उन लोगों को इनके लिए मैप को दोबारा से रीशेप करना चाहिए, जहाँ पर ऐसी चीज़ें हों जो इन बच्चों के लिए मायने रखती हों, या फिर जो इन बच्चों के लिए यूज़फुल हों। बिकॉज़ जो ये मैप है, इसमें मैप में क्या पेंटेड होता है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स होती हैं, वैलीज़ होती हैं, जो इन बच्चों के लिए मीनिंगलेस होती हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों का जो वर्ल्ड होता है वो क्या होता है, वो उनका खुद का ही डर्टी और अनप्लीजेंट सराउंडिंग होती है, जो उनके चारों तरफ होती है, उसके आगे वो लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, A narrow street sealed in with a lead sky, far from rivers, caves and star of worlds. It means कि वो एक ऐसे संसार में रहते हैं, ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर फ्यूचर के नाम पर केवल उनको एक फॉग दिखाई देता है, कोहरा दिखाई देता है, जहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं है। ठीक है, ये लोग इन नैरो स्ट्रीट्स में रहने के लिए बाध्य होते हैं, इनको यहीं पर रहना होता है और यहीं पर अपनी पूरी ज़िंदगी को बिताना होता है। ठीक है, जो इनका वर्ल्ड है वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, रिवर्स से, केप से, और जो स्टार ऑफ वर्ल्ड्स है, मतलब जो स्टार्स हैं, इन सब चीज़ों से इनका जो दुनिया है वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग स्लम एरिया में रहते हैं, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा गंदी नालियाँ होती हैं, सीवेज नहीं होता है, और पानी की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और जहाँ पर घर भी बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में होते हैं। यही इनका वर्ल्ड होता है। और जो मैप में जो सारी चीज़ें दी गई होती हैं, आपने मैप्स देखे होंगे, मैप्स में हमेशा क्या होता है, जो ग्लोरियस चीज़ें होती हैं वो ही मैप्स में डोनेट की जाती हैं, और ये सब चीज़ें इन बच्चों के लिए मीनिंगलेस होती हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। श्योरली मतलब कि श्योर है कि शेक्सपियर ने जो भी मैप एक एग्जाम्पल के रूप में सेट किया है वो बेकार है, इन बच्चों के लिए मीनिंगलेस है। शेक्सपियर को इन बच्चों के लिए कभी कोई शायद इंटरेस्ट ही नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस तरीके का मतलब किसी भी तरीके का उनके लिए कोई भी वर्क नहीं किया। With ships and sun and the love tempting them to steal, four lives that slyly turned in their cramped holes from fog to endless night. It means कि ये जो वर्ल्ड है वो केवल रिच लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि इसमें वही चीज़ें हैं जो उनके लिए अच्छी हैं। ठीक है, वर्ल्ड क्या है, एक फुल ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल शिप्स हैं ब्यूटीफुल शिप्स हैं, और सन की वार्मथ है, सनलाइट है, और
और क्या है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि लव है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेम्पटिंग हैं इस वर्ल्ड में, लेकिन इन बच्चों के लिए क्या है, मीनिंगलेस हैं, बेकार हैं, ठीक है। 4 lives that slyly turned in their cramped holes from fog to endless night. It means कि वो ये इन सब चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं. They try to run away from these miserable surroundings, but they fail to succeed. On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottles bits on stones. इट मीन्स कि जो उनका स्टार्टिंग होता है, उनका जो बर्थ का स्टार्टिंग होता है वो अनसर्टेनिटी के फोक से स्टार्ट होता है, मतलब कि जहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं है, कहीं पर किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और देयर इज़ नो एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइफ, मतलब कि उनकी इस लाइफ का कोई भी एंड नहीं होता है, ये स्टार्ट होती है अनसर्टेनिटी के फोक से और डेथ पर जाकर एंड हो जाती है। और इस हीप पर, इस ढेर पर क्या होता है, इन बच्चों की ज़िंदगी सिमट कर रह जाती है और जो उनकी बोन्स हैं वो हमेशा पूरी ज़िंदगी ऐसे रहती हैं जैसे कि उनकी स्किन से बाहर आ रही हों। क्यों? क्योंकि उनको वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसी वजह से वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं और उनकी जो बोन्स हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे उनकी स्किन से बाहर आ रही हों। और जो उनके स्पेक्टिकल्स हैं वो स्टील की तरह लगते हैं जैसे कि उनको ग्लास में मेंड किया गया हो, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि पत्थर पर कांच के टुकड़ों को लगा दिया जाता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। इट मीन्स कि जो उनका पूरा टाइम होता है, पूरा ज़िंदगी होती है, वो इन्हीं डर्टी और फोगी स्लम्स में निकल जाती है। और ये स्लम्स क्या होते हैं, उनके लिए एक हेल की तरह होते हैं, नरक की तरह होते हैं। और ये सब क्या होते हैं, जो ये वर्ल्ड है रिच लोगों का, सिविलाइज्ड लोगों का, गुड लोगों का, उनके लिए क्या है, एक ब्लॉट है, एक धब्बा है, ठीक है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town. It means कि जब तक कि ये तीनों लोग जैसे कि सिविलाइज्ड लोगों में आते हैं, ये गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं और विजिटर हैं, ये वर्ल्ड क्या है, इन्हीं लोगों का है, लेकिन इनके बीच में कभी भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया है, किनके बीच में, इन सिविलाइज्ड लोगों के बीच में। और जो बच्चे, जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, इन लोगों के बीच में कभी भी कोई ब्रिज नहीं बन पाया है और ना ही कोई कोऑर्डिनेशन बन पाया है, ठीक है। दिस मैप बिकम्स ए विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। तो ये क्या है, ये जो मैप हैं ये उनके लिए एक विंडो ही बनकर रह जाते हैं और ये विंडो उनके मुंह पर इस तरीके से बंद कर दिए जाते हैं जैसे कि अंडरग्राउंड क्या होती है, कब्र होती हैं, जो तहखाने वाली कब्र होती हैं, इस तरीके से इन लोगों को भी दबा दिया जाता है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। ये जो अनसूटेबल एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा इन लोगों को तोड़ता रहता है, उनकी पूरी ज़िंदगी इन इसी में निकल जाती है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड टू मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग्स run naked into books, the white and green leaves open history there whose language is the sun. It means कि ये जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं अब ये टूटने चाहिए। क्या ऑब्स्टेकल, कि जो अनसिविलाइज्ड पीपल और सिविलाइज्ड पीपल के बीच में जो ये गैप आया है, ये ऑब्स्टेकल हैं, ये टूटना चाहिए। हर एक चीज़ उनके बीच में बाइंडिंग होनी चाहिए, मतलब कि जो चीज़ इन लोगों के बीच में गैप आ चुका है उनको बाइंड अप करना चाहिए। इन लोगों को भी खुली हवा में सांस लेने का पूरा राइट है, ठीक है। इन लोगों को भी ग्रीन फील्ड्स में जाने का पूरा राइट है, इसलिए इन लोगों को पूरा मौका देना चाहिए ताकि इन नैरो लेन से और इन डर्टी स्लम्स से बाहर आ सकें, ठीक है। इस वर्ल्ड को चाहिए कि वे इन बच्चों को इन गोल्डन सैंड पे जहाँ पर राइजिंग सन होता है वहाँ पर आने का पूरा मौका मिले और इनको भी अपनी लाइफ जीने का पूरा चांस मिले, ठीक है। जो विजडम के पेजेस हैं, जो ग्लोरियस चीज़ें हैं
या हम कह सकते हैं जो चीज़ें पढ़ाई से खुलती हैं, विजडम के थ्रू खुलती हैं, नॉलेज के थ्रू खुलती हैं, उन लोगों के लिए वो चीज़ें खोलनी चाहिए ताकि वे अपनी लेट देयर टंग्स मीन्स कि अपनी बातों को फ्रीली कह सकें, बिना किसी डर के वो कह सकें, ठीक है। और केवल उन्हीं लोगों को हिस्ट्री नहीं बनाने देना चाहिए। इट मीन्स हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। केवल वही लोग हिस्ट्री नहीं बनाए जो जिनको हर चीज़ मिलती है, बल्कि ये बच्चे भी जो स्लम एरिया में रहते हैं ये भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, ये भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं अगर इनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए। सो दिस वॉज द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल classroom in a slum. If there is any query then you can ask to me. Thanks for watching.